बच्चों की पार्टी में क्राउन बन के परफॉर्म करता था। लोग उससे प्यार करते थे, बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाते थे। एक वक्त था जब वो यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ से भी मिल चुका था, लेकिन उस आदमी के घर के नीचे जमीन में 26 लाशें दबी हुई थी। एक ऐसा घर जिस पर आप कभी शक नहीं कर सकते थे। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये 1970s के शिकागो में सच में हुआ था ये वाकया। और इस आदमी का नाम था जॉन वेनी गैसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन वेनी गैसी कौन था। एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन कैसे इतना बड़ा मॉन्स्टर निकला, पुलिस ने साल पहले से शक होने के बावजूद उसको क्यों नहीं पकड़ा, और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको शायद नींद ही ना आने दे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गैसी शिकागो में 1942 में पैदा हुआ। ऊपर से देखें तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी फैमिली थी, लेकिन घर के अंदर कहानी टोटल डिफरेंट थी। उसका वालिद एक शराबी था और गैसी को छोटी छोटी बातों पर हमेशा तशद्दुद का निशाना बनाता था, उसे कमजोर, बेकार कहता। गैसी हमेशा अपने वालिद की नजरों में एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। और बचपन में ही एक फैमिली फ्रेंड ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की, और वो बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। बड़े होकर गैसी ने खुद को साबित करने की ठान ली। उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर। वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। वो लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक्टिव हो गया, कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता। और एक दिन 1978 में उसने खुद फर्स्ट लेडी रोशियाना कास्टर के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। और सबसे मशहूर बात, वो अपने खाली वक्त में क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों की पार्टीज, हॉस्पिटल और चैरिटी में परफॉर्म करता था। सोचिए, जिस शख्स से आप अपने बच्चों को मिलवाते, जिस पर आप भरोसा करते, वो शख्स 1968 में, यानी अपने रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बनने से पहले, गैसी एक दूसरे शहर लोवा में रहा करता था। वहां उसने एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी जुर्म किया। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन गैसी गुड बिहेवियर दिखाकर 18 माह में ही एक पे रोल के ऊपर बाहर आ गया। और इस बार उसने पूरी तरह से अपना चेहरा छुपा लिया। ये उसका पहला वार्निंग साइन था, लेकिन आखिरी नहीं। 1972 में गैसी ने अपना पहला कत्ल किया। उसके बाद 6 माह में 1972 से 1978 तक उसने कम से कम 33 नौजवान लड़कों और आदमियों को कत्ल किया, यानी एवरेज हर 2 माह में एक। उसका तरीका हमेशा सेम था, यानी अपनी कंपनी में जॉब का लालच देता या सिर्फ दोस्ती के बहाने नौजवान लड़कों को अपने घर बुलाता। ज्यादातर वो बच्चे या तो खुद भाग कर आए थे या जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचकर उनको हैंडक्राफ्ट लगा देता, ये कहकर कि एक मैजिक ट्रिक दिखाएगा, और जब वो हैंडक्राफ्ट लग जाते, खेल खत्म हो जाता। उसके बाद वो उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता और फिर गला घोंटकर या रस्सी से उनका कत्ल कर देता। 26 लाशें उसके घर के क्रॉस स्पेस, यानी कि जमीन के नीचे वाले हिस्से में दबी मिली। कुछ इतनी तंग जगह पे थी कि गैसी को लाइम पाउडर यूज करना पड़ता ताकि बदबू ना आए। जब जगह खत्म होगी तो बाकी लाशें उसने डीप लाइन्स रिवर में फेंकना शुरू कर दी। अब सबसे चौंका देने वाली बात सुने, पुलिस को 1975 से ही गैसी पे शक था। नौजवान लड़के कंप्लेंट कर चुके थे कि एक जॉन नाम का आदमी उन्हें तंग कर रहा है, धमकियां दे रहा है। एक लड़का तो खुद पुलिस स्टेशन गया और गैसी का नाम ले लिया, लेकिन हर बात सबूत इतना कमजोर होता कि कोई वारंट ना मिलता। और गैसी अपनी रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन की प्रोफाइल का फायदा उठाते हुए सालों तक आजाद घूमता रहा और खुलेआम कत्ल करता रहा। दिसंबर 1978 में रॉबर्ट पीस, गैसी का आखिरी शिकार, अपनी मां की फार्मेसी के बाहर से गायब हो गया। वो गैसी से जॉब के सिलसिले में मिलने गया था और कभी वापस नहीं आया। इस बार रॉबर्ट की मां ने इतनी सख्ती से पुलिस को मजबूर किया कि पूरी तहकीकात शुरू हुई। डिटेक्टिव गैसी के घर पहुंचे और इस बार उन्हें बदबू महसूस हुई, जो कि उन्हें बहुत अजीब लगी। सर्च वारंट मिल गया और जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से एक के बाद एक लाश निकलना शुरू हुई। डिटेक्टिव ने बताया कि जैसे जैसे खुदाई होती गई
उनके अपने चेहरों का रंग उड़ता गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आदमी के घर के नीचे इतनी भयानक चीज मिल सकती है। गैसी ने खुद कन्फेंस कर लिया और बताया कि उसने कितने लोगों का कत्ल किया। ट्रायल 1980 में शुरू हुआ और पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर थीं। उसकी डिफेंस टीम ने इंसैनिटी पील ली और कहा कि गैसी मेंटली सिक था, उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज थी और उसे पता ही नहीं होता था कि वो कर क्या रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने साबित किया कि गैसी पूरे अपने होशो हवास में था। उसने सबूत छुपाने की कोशिश की, लाशों को सिस्टमैटिकली डिस्पोज किया था और अपनी इंसैनिटी की डिफेंस पहले से ही प्लान की थी। जूरी को फैसला लेने में 2 घंटे लगे। गैसी को 33 कत्लों का मुजरिम करार दे दिया गया। उस वक्त यूएस हिस्ट्री में किसी एक शख्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा मर्डर कन्वेंशंस, उसे मौत की सजा सुनाई गई। गैसी 14 साल तक डेथ रो पे रहा, अपनी अपील लड़ता रहा। इस दौरान उसने हैरत अंगेज अंदाज से क्लाउन की पेंटिंग बनाना शुरू की और लोग उसे खरीदने लगे। उसकी पेंटिंग ऑक्शन में बिकने लगी, कुछ तो हजारों डॉलर्स में। दुनिया में हजारों लोग होते हैं जो मर्डबिलिया कलेक्ट करते हैं, जैसे कि किलर्स की चीजें, और गैसी की क्राउन पेंटिंग उनके लिए प्राइज पोजेशन बन गई। 10 मई 1994 को गैसी को लिथाल इंजेक्शन से मौत की सजा सुनाई गई। बाहर सड़कों पर सैकड़ों लोग जमा थे, कुछ पोजेशन कर रहे थे और कुछ सेलिब्रेट। उसके आखिरी अल्फाज थे, एक बेशुमाना जुमला, जैसे कि जाहिर होता था कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं अपनी मौत तक। लेकिन यहाँ है वो बात जो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। आज 2026 में भी गैसी के 5 शिकार अनआइडेंटिफाइड हैं। उनके नाम तक मालूम नहीं, उनकी फैमिलीज भी नहीं जानती कि उनके बच्चे कहाँ गए। फोरेंसिक टीम में आज भी डीएनए टेस्ट कर रखे हैं। उम्मीद है कि शायद वो किसी दिन पहचाने जाएं। ये केस अमेरिका की क्रिमिनल हिस्ट्री में एक रिमाइंडर है कि मॉन्स्टर हमेशा खौफनाक नहीं दिखते। कभी कभी वो हंसते हुए, क्लाउन का मेकअप किए हुए आपके पड़ोस में रहते हैं, आपकी बच्चों की पार्टी में परफॉर्म करते हैं। और सबसे दर्दनाक सवाल ये है, अगर पुलिस ने 1975 में गैसी की बात सीरियस ली होती तो कितनी जानें बच सकती थीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानी हम आपके लिए ला रहे हैं हर हफ्ते।